वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। मैं इस वक्त ट्रांसफार्मर के सिलसिले में कई वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। और पहले भी मैंने ये बात कही है कि हमारे इंजीनियर जो है टेस्टिंग साइड पे बहुत तवज्जो नहीं देते। और टेस्टिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर जब भी आपको सप्लाई करता है 30 40 50 करोड़ का एक ट्रांसफार्मर 40 MVA का, तो उसके साथ टेस्ट लाजमी होते हैं। और वो टेस्ट की किस्में अलग हैं, रूटीन है, टाइप है, स्पेशल टेस्ट हैं, वो भी हम अलग बयान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह कर रहा हूँ कि जो इनका IC 60076 है, उसमें डिफ़ाइन किया गया है मुख्तलिफ टेस्ट। और दूसरे पार्ट्स में दूसरी चीज़ें भी हैं। तो मैंने ये जो 60076 इसका पार्ट 3 है एक्चुअली, उसमें से ये आर्टिकल 7.3 डाइलेक्ट्रिक टेस्ट के मुतालिक है। तो मैं नंबर और सब चीज़ें इसलिए दे रहा हूँ कि अगर किसी को अवेलेबल हो तो वो उसमें जाके देखे, और मुझसे कोई गलती हो गई हो या कोई अपडेट हो, मेरे पास पुराने भी बाज़ हैं, तो कोई उसमें उसको लगे कि चेंजेस हो गए हैं, तो वो हमें ईमेल कर दे ताकि मैं अपने हिसाब से उसको भी अमेंड कर दूँ। तो अगर कोई ऐसी बात हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। ये मेरे वीडियो लेक्चर देने और बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब आता है और कोई चीज़ की गलती नहीं हो सकती। तो ये वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है SI LI AC SD ACLD। आपको ये अजीब सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल वही टर्म्स और वही अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा हूँ और करूँगा जो कि स्टैंडर्ड में दिए हैं। क्योंकि जब कभी आपकी कोई मीटिंग हो और रेफरेंस से बात हो रही हो, तो फिर जो अल्फाज हम कोई बदल के इस्तेमाल कर लेते हैं अपने, तो उन वो ना किए जाएं। तो आगे चलते हैं, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसी तरह ट्रांसफार्मर की हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। जो टेस्ट हैं, और टेस्ट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें, कनेक्शंस और बहुत सी बातें। देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, स्टैंडर्ड डाइलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट आर वेरीफाइड बाय डाइलेक्ट्रिक टेस्ट, राइट। डाइलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके क्या उसने प्रॉपर्टीज़ और उसकी क्या चीज़ें उसने लिखी हैं, और जो ऑफ़र की है, और जो आपसे वो कह रहा है, या जो आपने स्पेसिफिकेशन में दिया था। आपने दिया होगा पावर फ्रीक्वेंसी विद स्टैंड वोल्टेज दिया, आपने स्विचिंग इम्पल्स का आपने विद स्टैंड वैल्यू दी, आपने स्विचिंग की दी, वो सारी लाइटिंग की दी। तो इस तरह की जो आप चीज़ें हम लोग यानी स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं, और फिर ट्रांसफार्मर बनता है और हमें सप्लाई किया जाता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये टेस्ट करने होते हैं। तो ये सारे चार जो टेस्ट हैं इसके अंदर जो है वो डाइलेक्ट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, और अगर कोई भी उसमें से फेल होगा तो फिर पूरा ट्रांसफार्मर फेल समझा जाएगा। और बास टेस्ट इसमें ऐसे हैं कि वो टाइप टेस्ट होते हैं। जैसे स्विचिंग इम्पल्स है वो एक पे करेंगे आप, या लाइटिंग इम्पल्स है वो एक पे करेंगे, और उसका मतलब होगा कि पूरी जो उसकी रेंज है वो खराब है। अब ये लाइटिंग इम्पल्स, इससे पहले स्विचिंग था वो, अब ये लाइटिंग इम्पल्स है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग टेबल और अलग मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपको उनको देखना पड़ेगा कि लाइटिंग इम्पल्स की कितनी वैल्यू है, और स्विचिंग इम्पल्स की किस ट्रांसफार्मर के लिए कितनी वैल्यू है। और आपको मैंने वो चार्ट अलग भी IEC 71 से दिए हैं कि किस ट्रांसफार्मर की या किस इक्विपमेंट की रेटिंग के लिए कौन सा विदस्टैंड वोल्टेज स्विचिंग या लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और रिकमेंडेड है। एक एक की जगह तीन तीन वैल्यू होती हैं। मैंने कई वीडियो में इस बात को तस्करा किया है कि उनको देखिए कौन सी आपके इस्तेमाल की है। उसका ताल्लुक जो है वो अर्थ फॉल्ट फैक्टर से भी होता है, और सिस्टम के XR रेशो से भी होता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपको फैसला करना है। तो बहरहाल ये दूसरा टेस्ट है, लाइटनिंग इम्पल्स का टेस्ट है। इसके जो तरीके हैं वो क्लास 13 में इसमें दिए हुए हैं। तो ये फिलहाल ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टेस्ट हैं। तो पहला हो गया स्विचिंग। स्विचिंग का आपको पता है, जब आप स्विच करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को, 11 केवी को भी इवन, तो स्विचिंग सर्जेस ऑन ऑफ से हमेशा पैदा होते हैं। तो बहुत कम जो वोल्टेज है, तकरीबन 300 केवी तक स्विचिंग सर्जेस के टेस्ट नहीं होता है। जब 300 से ऊपर की बात होती है तो उसके बाद स्विचिंग इम्पल्स का टेस्ट किया जाता है। लेकिन लाइटिंग इम्पल्स का टेस्ट 11 केवी पे भी होता है। 95 75 केवी इसका BIL होगा, और बेसिक इम्पल्स लेवल इसको कहते हैं। इसी तरह 145 के लिए ये 650 750 होगा। इसीलिए 250 245 के लिए 1050, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
तो ये टेस्ट जो है ये इम्पल्स स्टैंड जो है न्यूट्रल के लिए भी होता है, ये देखें न्यूट्रल है। और ये आगे डिटेल इसी स्टैंड में मिलेगी। फिलहाल ये यहाँ पर इसलिए है कि अगर आपसे सवाल भी पूछा जाए या आप कोई मीटिंग में बैठे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट हैं। आप मैन्युफैक्चरर से पूछ सकते हैं मीटिंग में कि भाई आपने ये टेस्ट किया, नाम ले लेके पूछेंगे तो फिर वो समझ जाएगा कि हाँ भाई इनको नॉलेज है, तो वो आपको सही जवाब देगा। अब देखिए ये जो है एसी विदस्टैंड वोल्टेज सेपरेट सोर्स होता है, जाहिर है सेपरेट सोर्स का मतलब ये है कि अलग से आपका पूरा एक सेटअप होगा, लैब होगी और वो जनरेटर होगा, वहाँ से वोल्टेज डेवलप किया जाएगा। और वो जो पावर फ्रीक्वेंसी का है वोल्टेज टेस्ट, इसका भी जो है ना आपको डिटेल स्टैंडर्ड में मिलेगी और आप शायद कुछ लोग करते भी रहे हों। फिर देखिए शार्ट इसमें दो हैं, शार्ट ड्यूरेशन एसी विद स्टैंड टेस्ट वोल्टेज है, उसको ACSD कहते हैं। बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा ACSD का, तो ACSD याद रख लें। AC शार्ट ड्यूरेशन, इसका एक पूरा अलग प्रोसीजर है, ये शार्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और ये by agreement between supplier and purchaser, the partial discharge measurement may also be performed for ट्रांसफार्मर रेटेड लेस देन 72.5 kV। तो ये जो है ना ये आमतौर पे जब ग्रेटर देन 72.5 kV वोल्टेज हो जाए तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज का भी हमें करना पड़ता है टेस्ट, उसके लिए है ये। अभी लॉन्ग ड्यूरेशन जो है ये देखें, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। टेस्ट इज नॉट ए डिज़ाइन प्रूविंग बट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है ये। और इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेरी और वोल्टेज हो और कंटिन्यूस सर्विस वोल्टेज हो, तो इस ये वेरीफाई इससे ये भी करते हैं कि पार्शियल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है कहीं पर। तो ये चार टेस्ट हो गए, यानी कि स्विचिंग इम्पल्स, लाइटिंग इम्पल्स, शॉर्ट ड्यूरेशन एसी इंड्यूस्ड, और एसी वोल्टेज लॉन्ग ड्यूरेशन ACLD। ये नाम याद रखें, SI LI और ACSD और ACLD। हम आएंगे तो इसका मतलब होगा कि वो आपसे मुतासिर होगा, और जो आपका जो सप्लायर है, बिडर है, वो इस बात को समझेगा। और अगर आप बिडर हैं और अगर आप ही सप्लायर हैं, तो फिर अगर आपकी ज़्यादा मालूमात है तो फिर आप जो है वो जो यूटिलिटी में इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर आप हावी हो जाएंगे। डिपेंड करता है टेबल की किस तरफ आप बैठे हैं। मकसद ये है अपनी ताकत को दिखाना नहीं है, मतलब ये है कि अपनी चीज़ को मनवाना और समझाना है, क्योंकि बाद लोग बात नहीं समझते और खामखा का डिस्कशन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताकत का मुजाहरा करें, मतलब ये कि आपकी नॉलेज अगर फुल है तो चीज़ें जल्दी सुलझेंगी और जल्दी से आप रेफरेंस बता देंगे, भाई ये देखें ये मैंने टेस्ट किया, ये वोल्टेज है, ये क्लास है। तो इसलिए वो आसानी होगी आपको। तो ये दोनों एंड पे आसानी के लिए चीज़ों का इल्म को होना ज़रूरी है। तो अगर आपको समझ रहे हैं कि कोई ये मुफीद चीज़ें हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपस में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।